एक बार बहुत पुराने समय में एक ऐसे देश में जहां आत्मज्ञान और आध्यात्मिक तपस्या की शिक्षाओं का बहुत बोलबाला था, वहां बोधिसत्व रहते थे। प्रबुद्ध व्यक्ति बनने से पहले वह एक धनी ब्राह्मण थे जो अपनी भौतिक संपत्ति और समृद्ध जीवन शैली के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। धनी ब्राह्मण के पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाह सकता था। एक भव्य हवेली, उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए नौकर, रत्नों और सोने का खजाना और उसकी गिनती से अधिक धन। हालांकि अपनी भौतिक प्रचुरता के बावजूद उन्हें अपनी आत्मा के भीतर एक भयानक खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने जीवन के उद्देश्य और सांसारिक सुखों की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार किया। इस एहसास से उसका दिल भारी हो गया कि जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति वहीं छूट जाएगी। एक जल्दी से उत्कृष्ट विचार के साथ धनवान ब्राह्मण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी भौतिक संपत्ति और सांसारिक लगाव को त्यागने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि ऐसा त्याग उन्हें उनकी मृत्यु के बाद स्वर्गीय निवास की ओर ले जाएगा। उनके दोस्त और परिवार वाले उनके फैसले से हैरान थे और उन्होंने उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन उनका मन शांत हो गया था। अपनी भव्य हवेली और अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर धनी ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए एकांत यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने हिमालय की यात्रा की, जो अपनी शांत सुंदरता और सत्य की खोज करने वालों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ वे अटूट दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या के पथ पर चल पड़े। धनवान ब्राह्मण ने अनुपम समर्पण के साथ सन्यासी जीवन को अपनाया। वह खुद को तत्वों से बचाने के लिए बिना झोपड़ी के एक पेड़ के नीचे सोता था। वह दिन में केवल एक बार भोजन करता था और कच्चे फलों, फूलों, पत्तियों और छाल पर निर्वाह करता था जो वह उसी पेड़ से इकट्ठा करता था जिसके नीचे उसने आराम किया था। वह साधारण फटे पुराने कपड़े पहनता था और सभी प्रकार के आराम और विलासिता से दूर रहता था। तपस्वी जीवन कठिन था, लेकिन धनी ब्राह्मण ने इसे अटूट संकल्प के साथ सहन किया। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति और मानवीय स्थिति पर विचार करते हुए घंटों तक ध्यान किया। उन्होंने भौतिक संसार की सीमाओं को पार करने और इच्छाओं और लालसाओं के बंधन से मुक्त होकर शुद्ध आनंद की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, तपस्वी की साधना फलीभूत हुई। उन्हें गहन आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव होने लगा। उनका मन स्पष्ट हो गया और उन्हें पीड़ा की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उनकी तपस्या ने उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत किया और उनमें एकाग्रता और ध्यान की महान शक्तियां विकसित हुईं। उनकी आंतरिक पवित्रता और आध्यात्मिक चमक इतनी उज्जवल हो गई कि इसने पूरे ब्रह्मांड में लहरें पैदा कर दी। स्वर्गीय लोकों में देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन गर्म हो गया, जो नश्वर स्तर पर महान गुणी और आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति का एक अचूक संकेत था। इंद्र, जो महान ज्ञानी और दयालु थे, ने इस दिव्य प्रतिध्वनि को पहचाना और उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनके अटूट समर्पण के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए तपस्वी के पास जाने का फैसला किया। तपस्वी से मिलने के लिए उतरने से पहले देवताओं के राजा इंद्र ने तपस्वी की सत्यनिष्ठा का परीक्षण करने का निर्णय लिया। स्वयं को एक साधारण यात्री में परिवर्तित करते हुए इंद्र तपस्वी के पीछे से प्रकट हुए और अपमान करते हुए बोले, ओह, तुम अपनी बदसूरत काली त्वचा के साथ, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और स्वर्गीय निवास के योग्य होने की आशा कैसे कर सकता है। हालांकि उस तपस्वी के पास न केवल असाधारण आंतरिक दृष्टि थी बल्कि वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ भी थी।
बिना पीछे मुड़े उन्होंने इंद्र की दिव्य उपस्थिति को पहचान लिया और उल्लेखनीय समता के साथ जवाब दिया, मेरा अंधेरा पिछले जन्मों में किए गए पापों का परिणाम है। इस जीवन में मेरा दिल शुद्ध है, घृणा या द्वेष से रहित है। मैंने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है। यह हृदय की पवित्रता है जो सबसे अधिक मायने रखती है। इंद्र तपस्वी की बुद्धि और धारणा की स्पष्टता से आश्चर्यचकित थे। वह तपस्वी की अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और उसकी आंतरिक शुद्धता की गहराई से प्रभावित हुए। इस तपस्वी के अपार गुण और क्षमता को पहचानते हुए इंद्र ने उसे सदाचार, धार्मिकता और आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रवचन में शामिल करने का फैसला किया। इंद्र ने उस तपस्वी को ध्यान से सुना। तपस्वी ने गहन विनम्रता और ज्ञान के साथ उन गुणों के बारे में बताना शुरू किया जिन्होंने उसके तपस्वी जीवन को निर्देशित किया था। तपस्वी ने निस्वार्थता, करुणा और संभाव के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने आंतरिक शुद्धता के मूल्य और अहंकार से प्रेरित इच्छाओं के अतिक्रमण पर जोर दिया। उनके शब्द एक सार्वभौमिक सत्य से गूंजते थे जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। तपस्वी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इंद्र ने उनके समर्पण की सराहना के प्रतीक के रूप में उन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 इच्छाएं देने का फैसला किया। तपस्वी, जिसकी भौतिक आवश्यकताएं बहुत कम थीं, अपनी इच्छाएं अत्यंत शुद्ध इरादों से पूरी की। उनकी पहली इच्छा द्वेष, घृणा और वासना से मुक्त होने की थी। इन्हें मानवीय पीड़ा के मूल कारणों के रूप में पहचानना था। इंद्र तपस्वी की निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पहली इच्छा पूरी की। तपस्वी का हृदय अब सभी जीवित प्राणियों के लिए असीम प्रेम और करुणा से भर गया और उसने एक आध्यात्मिक चमक बिखेरी जिसने उसके संपर्क में आने वाले लोगों के दिलों को छू लिया। इंद्र आचरण की पवित्रता के साथ प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्धता के साथ संतुष्ट होकर तपस्वी से 2 और इच्छाएं मांगने की प्रार्थना की। तपस्वी, जिनका मन अब व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त था, अपने दूसरी इच्छा में अच्छी सेहत की विनम्र इच्छा की, न केवल अपने लिए बल्कि इसलिए कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रख सके और दूसरों को धर्म की मार्ग पर मार्गदर्शन कर सके। इंद्र ने इस इच्छा को भी पूरा किया और तपस्वी को शारीरिक स्वास्थ्य फिर से प्राप्त हो गई। अपनी अंतिम इच्छा के लिए तपस्वी ने सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उनकी इच्छा थी कि सभी प्राणी, बड़े और छोटे, नुकसान और पीड़ा से मुक्त रहें। तपस्वी की करुणा और निस्वार्थता से प्रभावित होकर इंद्र ने उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। स्वर्ग उनके इरादों की पवित्रता से गूंज उठा और सभी जीवित प्राणियों ने ब्रह्मांड के संतुलन में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। इंद्र ने तपस्वी की इच्छा पूरी करने के बाद गहरे सम्मान और कृतज्ञता से सिर झुकाया और फिर अपने स्वर्गीय निवास में लौट आए। वह तपस्वी, जो अब आत्मज्ञान के शुद्ध प्रकाश से प्रकाशित हो चुका था, उसने अपना तपस्वी जीवन और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रखा। वह सदैव परमानंद की स्थिति में रहे। उनका हृदय सभी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त था और उनका मन पूर्ण संतुलन में था। वर्षों बीत गए, लेकिन तपस्वी ने अपने मार्ग से डिगने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे सदाचार, करुणा और निस्वार्थता की शक्ति के जीवित प्रमाण के रूप में हिमालय में अपने एकांत स्थान पर रहे। उनकी उपस्थिति से आध्यात्मिक पवित्रता का संचार होता रहा और जो भाग्यशाली लोग उनसे मिले उन्हें उनकी उपस्थिति में सांत्वना और ज्ञान मिला। तपस्वी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने सत्य और ज्ञान के साधकों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं, हालांकि सरल थीं, मानव पीड़ा की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि रखती थीं। उनका जीवन एक जीवंत दृष्टांत आंतरिक पवित्रता की परिवर्तनकारी शक्ति और सद्गुणों के अभ्यास का प्रमाण बन गया।
तपस्वी का पेड़, जिसने उसे इतने वर्षों तक जीविका प्रदान की थी, ने एक विशेष महत्व प्राप्त कर लिया। इसने अंतहीन रूप से फल दिया, न केवल उसे बल्कि उन सभी को पोषण प्रदान किया जो इसकी शाखाओं के नीचे आश्रय चाहते थे। इसकी पत्तियों ने तपस्वी की शिक्षाओं को हवा में फुसफुसाया, जिससे उसका ज्ञान पूरे देश में फैल गया। एक दिन जब तपस्वी गहरे ध्यान में बैठा था, एक उज्ज्वल प्रकाश ने उसे घेर लिया और वह नश्वर क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गया। उनकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में पनपती रही जिन्हें उन्होंने छुआ था। उनका जीवन आत्मज्ञान की तलाश में पवित्रता, निस्वार्थता और करुणा की शक्ति का गहरा प्रमाण था। इसके बाद के वर्षों में तपस्वी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, पुण्य और आध्यात्मिक आकांक्षा के दृष्टांत के रूप में पीढ़ियों तक चली गई। एक धनी ब्राह्मण से सभी सांसारिक संपत्तियों और इच्छाओं को त्यागने वाले सन्यासी तक की उनकी यात्रा आंतरिक शुद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति और उच्च सत्य की खोज का एक कालातीत उदाहरण बनी रही। जिस पेड़ ने उन्हें अपने तपस्वी जीवन में आश्रय दिया था, वह लगातार फल देता रहा और जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उस पवित्र स्थान पर जाने के लिए आए जहां उन्होंने ध्यान लगाया था। वे प्रेरणा, ज्ञान और उस उज्ज्वल प्रकाश की एक झलक चाहते थे जिसने उनके अंतिम क्षणों में उन्हें घेर लिया था। बोधिसत्व की धरोहर न केवल कहानियों में सुनी जाती थी, बल्कि उनके उदाहरण से प्रेरित होकर वे लोग भी उनकी तरह खुद की आत्मखोज और उद्धारण की अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ते थे। उनकी कहानी सदैव याद दिलाने वाली बन गई कि मुक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनका गुजरा हुआ कल कुछ भी हो, और दिल की वास्तविक धन पवित्रता में नहीं बल्कि करुणा और निष्कामता में है।